नमस्ते सर। नमस्ते। ये सब क्या है? कैसे जूते पहन रखे तुमने? माफ़ करना साहब, मेरे पास कुछ पहनने के लिए था नहीं, इसलिए ये पहन लिया। तेरे कहने का मतलब ये है तू इतनी बड़ी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है और तू 500 रुपए के शूज नहीं पहन सकता? नहीं साहब, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं जूते खरीद सकूं। और साहब 5,000 रुपये मुझे मिलते हैं, उसमें क्या ही होगा। उसमें मुझे घर भी चलाना है और सबका पेट भी पालना है। सर मेरी तो औकात नहीं है लेने की, आप मुझे खरीद के दे दोगे तो मैं पहन लूँगा। ये क्या बकवास कर रहा है तू? तुझे पूरी 15,000 रुपए सैलरी मिलती है और मुझे बोल रहा है 5,000 रुपए। और रही बात तेरी सैलरी की, तो हर महीने में टाइम पर सैलरी देता हूँ, तो खुद से ले और पहन। सर कैसी बात कर रहे हैं आप मुझे 15,000 रुपये नहीं 5,000 रुपये सैलरी देते हैं, और उसमें भी मुझे पिछले 8 महीने से पूरी सैलरी नहीं मिली। कभी 1,000 मिलती है, कभी 2,000 मिलती है। सर मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। तेरी बातों पर मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो गलत है। नेहा चलो। साहब मुझे 15,000 रुपये देते हैं और फिर मुझे 5,000 रुपये क्यों मिलते हैं? हे ऊपर वाले, मैं तेरे से यही दुआ करता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ। नेहा मुझे तुम ये बताओ कि अपनी कंपनी में ये सब चल क्या रहा है? सर ये छोटे लोग हैं और ये ऐसी फालतू की बातें करते रहते हैं। उसे पिछले 8 महीने से सैलरी नहीं मिली, बॉटल के वो जूते पहन रहा है और तुम बोल रहे हो ये सब कुछ नहीं है, और पूरी सैलरी तुम्हारे अंडर में आती है। कहीं तुम कुछ गलत तो नहीं कर रही हो? नहीं नहीं सर, मैं यहाँ इतने सालों से काम कर रही हूँ, मैं आपके साथ धोखा क्यों करूंगी? ऐसा कुछ नहीं है सर। अरे सर आप टेंशन मत लो, ऐसे लोगों को कैसे हैंडल किया जाता है मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। ठीक है चलिए सर, सब लोग आपको मीटिंग में इंतजार कर रहे हैं। अबे ओए खड़ा हो। सर के सामने क्या बकवास कर रहा था तू कि तुझे 8 महीने से सैलरी नहीं मिली है? वो तो शुक्र कर कि तुझे इतने भी मिल गए जो तेरी औकात से भी ज्यादा थे। मैंने तुझे मना किया था ना कि सर के सामने अपना मुंह मत खोलना, लेकिन तूने अपनी डेढ़ अकल लगा के अपनी नौकरी खो दी। सर ने साफ साफ मना किया है कि तुझे काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है अब। वो तो मैंने सर से रिक्वेस्ट की है, इसलिए उन्होंने कुछ रुपए दिए। ये ले रख और निकल यहाँ से, आज के बाद दिखना मत। लेकिन मैडम मैंने तो सच ही बोला है, इसमें मेरी क्या गलती है? तू ज्यादा बकवास मत कर, जितना मिल गया है ना उसमें खुश रहे, और अगर ज्यादा बोलेगा ना तो ये भी छीन लूंगी। चल निकल यहाँ से, और हाँ आज के बाद ये दिख मत जाना। ये लड़का यहाँ पर बैठता था ना, एक सिक्योरिटी गार्ड, कहाँ पर है वो? सर वो तो काम छोड़ के चला गया। मैंने उसे बहुत रोका कि वो हम लोगों के साथ काम करे, पर वो नहीं माना। उसने मुझसे बहुत बदतमीजी की और फिर आखिरी में अपने पैसे लिए और चला गया। अच्छा ऐसा किया उसने? हाँ सर, और मैंने तो उसे कहा भी कि हम तेरी सैलरी बढ़ा देंगे, और ये भी बोला कि सर ने स्पेशली बोला है कि उसकी सैलरी बढ़ाना है, पर फिर भी नहीं सुना। सर जाने दो सर, आप कहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए इतना सोच रहे हो? हम नया हायर कर लेंगे। जाने दो, किसी और को हायर कर लेंगे। पर क्यों नेहा? लेकिन नेहा हमारा कोई भी एम्प्लॉय इतनी आसानी से कैसे जा सकता है? हम तो पूरी टाइम पर उनको सैलरी दे रहे थे। अरे सर आप कहाँ इतना दिमाग लगा रहे हो? ये छोटे छोटे लोग 500,000 रुपए के पीछे बदल जाते हैं। अरे छोड़ो ना सर। क्यों छोड़ू नेहा? तुम मेरी कंपनी में रह के इतना बड़ा घोटाला कर रही हो और मैं कुछ ना बोलूं? घोटाला? सर आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आपको पता है मैं बहुत लॉयल एम्प्लॉय हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वाह, लॉयल एम्प्लॉय, और किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकती? तो रुको अभी। प्रखर। जी सर। इधर आना। प्रखर, क्या किया इसने तुम्हारे साथ, बताओ। सर मैडम ने मुझे ये पैसे दिए और बोला कि आपने मुझे काम से निकाल दिया है। पर मैंने तो ऐसा नहीं बोला नेहा को। वो ऐसा कर क्यों रही है? और मैं तो हर महीने सैलरी भी पूरी दे रहा था। ये सब हो क्या रहा है, तुम सच बताओगे? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, हम गरीब लोग कभी झूठ नहीं बोलते। मैडम ने मुझे 8 महीने से सिर्फ 2-3 हजार रुपए ही दिए, और अभी मैम ने मुझे बोला कि ये पैसे रखो और जाओ यहाँ से, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गया। अगर ये तुम्हारी बात सही है तो यही बात तुम्हें नेहा के सामने बोलना होगा। सर आप जिसके भी सामने सच बुलवाना चाहते हैं मैं बोल दूंगा, पर मुझे मेरा इंसाफ, मेरे पैसे दिलवा दो सर, मुझे काम से मत निकालो। ठीक है, अगर बात यही है तो एक काम करो, जी साहब। सर मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं करी, फिर भी मैडम ने मेरे पैसे काटे, सैलरी भी नहीं दी और काम पे से भी निकाल दिया, और बोला कि सर को मैं पसंद नहीं हूँ। इतना बड़ा झूठ तू कैसे बोल सकता है? थोड़ा ऊपर वाले से तो डर। मैडम भगवान से तो आप डरो, आप झूठ बोल रहे हो। मैडम हम जैसे गरीबों के पैसे खाकर आप अमीर तो बन जाओगे, लेकिन खुश कभी नहीं रह पाओगे। हाँ नेहा, अभी भी कुछ बाकी है बोलने के लिए? मैंने हर महीने इस लड़के के नाम से 15,000 रुपए सैलरी तुमको दी है, और तुमने उसे सिर्फ 2-3 हजार रुपए दिए। और ये सब तुमने सिर्फ इसके साथ नहीं किया है, इस कंपनी के बहुत से एम्प्लॉय के साथ में किया है। कहाँ गए इतने पैसे? बताओ मुझे, बताओ।
आई एम सॉरी सर, मैं आपको सारे पैसे लौटा दूंगी। सारे पैसे तुम नहीं दोगी ना तो भी मैं ले लूंगा, लेकिन ये बताओ तुमने ऐसा किया क्यों? सर वो मैंने सोचा ये गरीब लोग हैं, ये आप तक तो पहुंच नहीं पाएंगे और मैं थोड़े से पैसे कमा लूंगी, बस सर यही गलती हो गई। ये गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है नेहा, और इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। आज ही हर एक एम्प्लॉय का पूरा हिसाब हो जाना चाहिए, नहीं तो तुम जाओगी पुलिस में। एंड दिस इज योर लास्ट डे इन माय कंपनी। गो नाउ। सर मैंने आपको सब कुछ सच तो बता दिया है सर, प्लीज आप मुझे नौकरी से तो मत निकालो। दिस इज माय फर्स्ट एंड लास्ट डिसीजन दैट यू आर लिविंग माय कंपनी नाउ। मेरी कंपनी में फ्रेशर चल जाएगा, लेकिन तुम जैसा घटिया इंसान कभी नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ मेरी कंपनी में ईमानदार लोगों की जरूरत है। गो नाउ, गो। और तुम जी सर। तुम मेरी कंपनी में काम करते थे और हमेशा करते रहोगे। आज जो हुआ है वैसा अब कभी नहीं होगा। सर आप जैसे अगर कंपनी में मालिक हो ना तो एम्प्लॉय का पैसा कोई नहीं खा सकता। दिल से सैल्यूट है सर आपको कि मैं आपकी कंपनी में काम करता हूँ। शुक्रिया, मुझे भी गर्व है कि तुम जैसे एम्प्लॉयज मेरी कंपनी में काम करते हैं। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। ठीक है।